हार्दिक पांड्या के साथ क्यों हुई नाइंसाफी, क्यों छीनी गई हार्दिक पांड्या की उप कप्तानी, सामने आई एक नई कहानी। जी हां, हार्दिक पांड्या जो कि 2024 का जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया था, वो आखिरी ओवर किया था, मिलर को आउट किया था, एक मैच चेंजिंग वो ओवर था, वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया था, पूरे वर्ल्ड कप में शानदार बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंड प्रदर्शन किया था। उसके बाद सब यही मान रहे थे कि हार्दिक पांड्या ही अब टीम इंडिया के फ्यूचर T20 कम से कम कप्तान है, क्योंकि रोहित और विराट दोनों ने संन्यास का ऐलान कर दिया था। और हार्दिक पांड्या ने उससे पहले कई मैचों में टीम इंडिया की लगातार T20 कप्तानी की थी। जब भी रोहित नहीं होते थे, हार्दिक पांड्या ही कप्तानी करते थे। लेकिन अचानक से हुआ क्या, हम देखते हैं कि जब घरेलू जो सीरीज होती है 5 मैच की, उसके लिए सूर्य कुमार यादव को अचानक से कप्तान बना दिया जाता है। गौतम गंभीर जब कोच बनते हैं तो फिर सूर्या को कप्तानी सौंप दी जाती है। धीमे से हार्दिक पांड्या को साइडलाइन कर दिया जाता है। ठीक है, लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि वनडे के लिए बीसीसीआई सोच रही है, सेलेक्टर सोच रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को कप्तान के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। लेकिन धीमे से हमने देखा कि वनडे से भी उनको हटा दिया गया, उप कप्तानी छीन ली गई। अब जो नई T20 टीम आई है इंग्लैंड सीरीज के लिए, उसमें नए उप कप्तान बना दिए गए हैं। अक्षर पटेल उप कप्तान बना दिए गए हैं, यानी हार्दिक पांड्या उप कप्तानी से भी हटा दिए गए हैं। कप्तानी तो दूर, उप कप्तानी से भी हटा दिए गए। और अब वनडे में भी यही हाल है। तो ऐसा क्यों है? यह हार्दिक पांड्या इतना शानदार प्लेयर अचानक से कप्तानी वाली रेस से पीछे क्यों हो गया? कैसे साइडलाइन कर दिया गया? यह बहुत बड़ा सवाल है। कोई किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इतना शानदार आपका सबसे बड़ा ऑलराउंडर, T20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर, वनडे का इस वक्त मौजूदा आपका सबसे बड़ा ऑलराउंडर, और उसको आपने उप कप्तानी तक के लायक नहीं समझा है। क्यों? उसके पीछे कई सारे लॉजिक है। इसी मुद्दे पर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी दिनेश कार्तिक से जब सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या धीमे से कैसे साइडलाइन हो गए, उप कप्तानी के लायक भी उनको नहीं समझा जा रहा है, तो कार्तिक ने कहा, मुझे सच में नहीं पता। मुझे नहीं पता कि उनसे यानी कि हार्दिक से उप कप्तानी क्यों छीनी गई। मुझे कोई कारण नहीं दिखता। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्होंने उन द्विपक्षीय मैचों में जीत हासिल की है जिसमें वो उप कप्तान थे। मुझे कुछ पता ही नहीं। यानी कि दिनेश कार्तिक तक बहुत हैरान है कि यार हार्दिक पांड्या जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, कोई वजह ही नहीं बनती उनसे उप कप्तानी छीनने की, तो उन्हें क्यों उप कप्तानी नहीं दी जा रही? बहुत बड़ा सवाल उनके लिए भी है, उनके पास भी इसका जवाब नहीं है, क्योंकि वाकई में इसका कोई जवाब है ही नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ सियासत के चक्कर में हो सकता है। रोहित ने सेलेक्टर्स के साथ मिलकर, टीम के साथ मिलकर हार्दिक को साइडलाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यही होता है इंडियन क्रिकेट में, यही होता आया है। तो फिर हार्दिक पांड्या के साथ भी यही हो गया। हार्दिक पांड्या की अगर बतौर कप्तानी रिकॉर्ड की बात करें तो बहुत शानदार रहा है। उन्होंने 16 मैचों में टीम इंडिया की अगुवाई की है, जिसमें टीम इंडिया को 11 मैचों में जीत दिलाने में वो कामयाब रहे हैं। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया 4 में से 3 सीरीज जीती है। इतने शानदार कप्तानी रिकॉर्ड के बावजूद अब हार्दिक पांड्या कप्तान तो दूर, उप कप्तान तक नहीं है, T20 के भी नहीं है और वनडे के भी। ऐसा क्यों है? वाकई समझ से परे है। आपको अगर कोई वजह समझ में आती है तो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने